सो हेलो गाइस, दिस इज रश्मि सिंह और मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और इतना ही नहीं, बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए प्लीज़। तो आज मैं आप सबसे ये पूछने वाली हूँ कि क्या मर्यादा में औरतें ही अच्छी लगती हैं? किसने कहा आपसे? मर्यादा में सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्यादा में पुरुष भी अच्छे लगते हैं, मर्यादा में मर्द भी अच्छे लगते हैं। आपने मर्दों की बनाई इस दुनिया में आपने इतना क्यों इस चीज़ पर जोर डाल दिया है कि सिर्फ औरतों को मर्यादा में रहना चाहिए? क्यों भाई? औरतें तो मर्यादा में ज़्यादातर रहती ही हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है काफ़ी हद तक रहती हैं। मुझे लगता है 80% औरतें मर्यादा में ही रहती हैं, कुछ 20% ऐसी हैं जो मर्यादा से बाहर जाती हैं। तो आपको पुरुष और महिला में इतनी आपने क्यों बाउंडेशंस कर दी हैं कि नहीं, महिला को ही मर्यादा में रहना चाहिए? अरे ज़रा अपनी नज़रें उठाइए और देखिए, मर्दों की बनाई इस दुनिया में मर्दों का ही खौफ ज़्यादा है। क्या कहीं औरत का खौफ है? हाँ, आप कहेंगे कि हाँ, अब एक दो केस आपने सुन लिए हैं, उनको आप लेके आओगे, मेरठ का मुस्कान केस, और भी ऐसे कई केस हैं जिनको आप लेके आओगे। तो आप इन दो चार केस के लिए औरत को बदनाम नहीं कर सकते। औरतों ने सदियों से इतनी कुर्बानियां दी हैं, अत्याचार औरतों ने ही सहे हैं। जितने अत्याचार हुए हैं वो सब औरतों पर ही हुए हैं। मर्दों पर तो अब एक दो अत्याचार होने लगे हैं, तो चाहे तो आप इसको ये कह लीजिए कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जो हम करते हैं हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो हो सकता है कि अब मर्दों पर अत्याचार होना स्टार्ट हो गया हो, लेकिन मुद्दा तो हमारा ये है कि औरत और मर्द में दोनों को मर्यादा में रहना चाहिए। किसी एक के लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते, किसी एक पर बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि मर्यादा में औरत को रहना चाहिए। क्यों भाई? मर्यादा में तो पुरुष भी अच्छे लगेंगे, मर्द भी मर्यादा में अच्छे लगते हैं, अगर वो रहें तो मतलब ये है मेरा कि मर्द कभी सोचते नहीं हैं कि हमें मर्यादा में रहना है। अक्सर आपने देखा होगा, आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हैं तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि लड़के खड़े रहते हैं तो वो छेड़खानी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी कमेंटबाजी, लड़की निकल के जाती हैं तो कमेंट करते रहते हैं वो। तो इन कमेंट से क्या साबित होता है? अगर वो लड़के इतना सोचें कि ये हमारी बहन जैसे हैं, हमारे घरों में हमारी बहनों की तरह हैं, और वो ये सब ना करें तो कितना अच्छा होगा। मर्यादा में क्यों नहीं रहते लड़के? क्यों उनको याद नहीं रहता कि उनके घर में भी वो एक बहन छोड़ के आए हैं? क्यों भाई? क्योंकि उनकी शायद ये गलती है कि उनको सिखाया नहीं गया होगा इतना शायद। औरतों को ही हमेशा, लेकिन लड़कियों से जरूर कहोगे, लड़कियां जब घर से निकलेंगी तो कि ये पहन के मत जाओ, ऐसे मत जाओ, इस जगह पे मत जाना, ये कपड़े सही नहीं हैं, ये कपड़े तुमने जो पहने हैं बदल के जाओ। आपने इतना प्रेशर डाल दिया है लड़कियों पर, औरतों पर, कि उनको ये नहीं करना है, ये चीजें गलत हैं, जैसे कि जो भी दुनिया में होता है सब वही करती हैं। क्या कपड़े वो पूरे पहन के जाएंगी तब इस दुनिया में गलत होना रुक जाएगा? रेप होना तो फिर भी नहीं रुकता। 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्चियों के रेप हो जाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कपड़ों से ही रेप होते हैं? अगर वो पूरे कपड़े पहन के जा रही तो उनका कहीं भी गलत उनके साथ कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप लेंगे? नहीं ले सकते ना। तो ये जो आपने एक दायरा बनाया हुआ है कि मर्यादा में सिर्फ औरतों को रहना है, इसको तोड़िए। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको मर्दों को सिखाने की जरूरत है। आप अपने घर में लड़कों को सिखाइए, उन्हें संस्कार दीजिए कि आपको बाहर जाना है तो दूसरे की जो बेटियां हैं आप उनको देखकर किस तरीके से बर्ताव आपको करना है, उनकी तरफ कैसी नीयत से आपको देखना है, आपको उन्हें ये सिखाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने बेटों को ये नहीं सिखाओगे, आप किसी की बेटी से कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वो अपनी मर्यादा में रहे? लड़कियां तो मर्यादा में ही रहती हैं। उनके साथ गलत होता है, उनके साथ गलत मर्द करते हैं। इस दुनिया में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो अपनी मर्यादा में ना रहे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि 20% ही ऐसी लेडीज हैं, 20% ही ऐसी महिलाएं हैं जो जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो अपनी मर्यादा में नहीं रहती। वरना आप
ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं कि कोई भी अगर थोड़े से भी अलग कपड़े पहन के जा रहा है तो आप कह देंगे अरे देखो कैसे कपड़े पहन के जा रही है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, गलती इसकी है। फिर लड़कों के लिए बोलते हो, कपड़ों से कुछ नहीं होता, सबकी अपनी लाइफ है, जिसको जैसे कपड़े पसंद हैं वो वैसे कपड़े पहनेगा। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा। आपने ये कैसे कह दिया कि वो अच्छे कपड़े नहीं है, वो कंफर्टेबल है ना उन कपड़ों में। तो आपको ये कैसे सोचना, आपने ये कैसे सोच लिया, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कपड़े सही नहीं है। कपड़े सही हैं, सोच सही नहीं है आपकी। आप अपनी सोच को डेवलप करें। और कपड़ों से, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि कपड़ों से कुछ नहीं होता। 4 साल की 5 साल की बच्चियों के कौन से कपड़े होते हैं जिनकी वजह से उनका रेप हो जाता है। आप मर्दों की बनाई इस दुनिया में मर्दों से ही खौफ है औरतों को। आपको अपने जो लड़के हैं आपको अपने बेटों को ये सिखाना चाहिए कि आगे जाके उन्हें कैसे इस दुनिया में सरवाइव करना है। उनकी वजह से किसी को भी ऐसा ना लगे, कोई भी लड़की अनसेफ फील ना करे। आज अगर हर घर में हर बेटे को ये सिखाया जाएगा तो मैं दावा करती हूँ कि बहुत चेंजेस दुनिया में आगे जाके आ जाएंगे। अभी हम शायद नहीं बदल सकते, लेकिन जो आज हमारे घरों में बच्चे हैं वही आगे का भविष्य बनेंगे। तो आगे जाके बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक। मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो आप कुछ सालों में 50% बदलाव ले आओगे इससे। तो मर्द और औरत में आप मर्यादा को बांधे ना। मर्यादा में सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द भी अच्छे लगते हैं। आप एक बार सिखा के देखिए, आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।